दोस्तों, आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर भूतों से आमने सामने होना चाहते हैं तो इस जगह आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ जाने वाले व्यक्तियों को अदृश्य लोगों के चलने की आहट, पायल और जेवरों के बजने की आवाज़ें अक्सर सुनाई पड़ती हैं और ये देश की सबसे भूतिया और डरावनी के साथ साथ रहस्यमय जगह है। ये खंडहरों का गांव है जहाँ 400 से अधिक परिवार किसी ज़माने में रहा करते थे, लेकिन 200 सालों से गांव वीरान हो गया और सारे घर खंडहर में बदल गए, लेकिन आज तक कोई यहाँ बस नहीं पाया। आखिर क्यों वीरान हो गया एक हंसता खेलता गांव? क्यों खंडहरों में बदल गए कभी किलकारियों से गूंजने वाले घर? लोगों की उत्सुकता के कारण सरकार ने इस गांव में दर्शकों को जाने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन शाम ढलने के पहले ही सबको लौटना होता है और रात में यहाँ आज तक कोई रहा नहीं है, कोई रह नहीं पाया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में टूटे फूटे खंडहर बन चुके घर हैं जो अतीत की संपन्नता का बखान करते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि लोग कभी सुखी संपन्न थे। संपन्नता का अंदाज़ा लगाकर बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर रह रहे लोगों ने बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात सिक्के गाड़ रखे होंगे और वो यहाँ जब तक सरकार ने टूरिज़्म का परमिशन नहीं दिया था चोरी छुपे आकर खुदाई कर डालते थे। इसीलिए यहाँ बहुत सारी खुदी हुई जगहें दिख जाती हैं। गांव वीरान क्यों हो गया, इस पर बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पानी की किल्लत की वजह से लोग गांव छोड़ दिए, पर अगर ऐसी बात होती तो सिर्फ एक ही गांव के लोग छोड़कर क्यों जाते। इस पर जो सबसे प्रचलित किंवदंती है वो ये है कि गांव के मुखिया की एक खूबसूरत बेटी थी जिस पर दीवान सलीम सिंह का दिल आ गया था और उसने लड़की के बाप को फरमान भेजा कि मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दो। बाप के इनकार पर उसने जवाब भेजा कि यदि आने वाली पूर्णमासी तक बेटी मेरे हवाले नहीं की तो मैं हमला करके बेटी को उठा ले जाऊंगा। गांव वालों ने निर्णय लिया कि हम लोग किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे। और लोग बताते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने का निर्णय ले लिया। जब लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तब इसका पता सलीम सिंह को लग गया और उसने गांव वालों को चारों तरफ से घेर लिया। गांव वालों के प्राण संकट में पड़ गए। मुखिया की बेटी ने देखा कि उसकी वजह से पूरे गांव वालों के जीवन पर संकट आ पड़ा है, तो उसने अपने बाप से कहा कि बाबा, मेरी वजह से आप लोगों को ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, आप मुझे जान से मार दो। एक मेरी वजह से पूरे गांव वालों को तकलीफ़ नहीं झेलनी चाहिए। बाप अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे मार देता। बेटी ने जब देखा कि उसका पिता ऐसा करने में असमर्थ है तो बेटी ने गांव वालों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इससे गांव वालों को राहत नहीं मिली और बौखलाया हुआ सलीम सिंह गांव वालों पर हमला करके उनमें से अधिकांश को मार डाला। कुछ किताबों और गांव में मौजूद शिलालेखों से पता चलता है कि गांव के बाशिंदे ब्राह्मण थे जिन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। कहीं कहीं उन्हें कुलधर ब्राह्मण भी कहा गया है। कुलधर ब्राह्मणों के कारण ही गांव का नाम कुलधरा पड़ा। ये वीरान और रहस्यमय गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर में है और वहां से 16 किलोमीटर दूर है। अपने डरावने रहस्यों की वजह से ये गांव बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। वो इसके खंडहरों और अलौकिक शक्तियों को करीब से अनुभव करते हैं। गांव वालों पर हुई क्रूरता और गांव वालों की बेबसी को नज़दीक से महसूस करते हैं। लेकिन इस गांव में रात को रहने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता है। दिन के समय में ही जो विचित्र तरह के अनुभव हैं वो इनके शरीर में सिहरन पैदा कर देते हैं। फिर शाम को यहाँ ठहरने की हिमाकत का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर आपको भूतों में इंटरेस्ट हो, अगर आप उनसे करीब से दो चार होना चाहते हो तो ये गांव ज़रूर देखने जाएं। और भूतों या आत्माओं का कोई अस्तित्व होता है या नहीं होता है उसको स्वयं से अनुभव करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम आपको भविष्य में इस तरह के रहस्य रोमांच के वीडियो पेश करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।